डियर स्टूडेंट्स, आज हम रसखान कवि के बारे में पढ़ेंगे। जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म विक्रम संवत 1590 में पिहानी, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु बाद में वे दिल्ली में रहने लगे थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम तथा उपनाम रसखान था। इन्हें फारसी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। दिल्ली में गदर के समय हुए व्यापक नरसंहार से दुखी होकर उन्होंने दिल्ली छोड़ दी थी और ब्रज में आ गए थे। इनके कृष्ण प्रेम के संबंध में प्रसिद्ध है कि इन्होंने कृष्ण का एक चित्र कहीं देखा था और जिस पर मुग्ध होकर वे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शनों के लिए ब्रज आए थे। इस संबंध में कवि का यह दोहा उल्लेखनीय है। मोहन छवि रसखान लखे अवदृग अपने नाही, एचे आवत धनुष से छूटे कर से जाही। श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें अपने आराध्य के दर्शन हुए और वहीं रहकर प्रभु का गुणगान करने लगे। यहाँ की छवि ने उन्हें इतना मुग्ध किया कि वे जन्म जन्मांतर तक ब्रजवास की कामना करने लगे। विक्रम संवत 1671 में गोवर्धन धाम में उनका निधन हुआ। यहाँ रसखान की छतरी नाम से उनकी समाधि बनी हुई है। रचनाएं। रसखान की प्रामाणिक रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान है, जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित रसखनी ग्रंथावली में संग्रहित हैं। प्रेम वाटिका में कृष्ण प्रेम की उदारता तथा गरिमा का वर्णन किया गया है। सुजान रसखान में श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, प्रभाव तथा महिमा का चित्रण प्राप्त होता है। रसखान जी ने हिंदी साहित्य में बहुत सी रचनाएं की और उनके काव्य की बहुत सी विशेषताएं हैं, जिसको हम मुख्य बिंदु के रूप में इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। भक्ति भावना। रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। कवि ने कृष्ण और गोपियों के माध्यम से माधुर्य भाव की भक्ति का ही गुणगान किया है। वे श्री कृष्ण को साक्षात ब्रह्म मानते हुए कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचे, हारे तऊ पुण्य पार न पावे, ताही अहीर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। उनका मानना था कि चाहे कोई इंद्र की, गणेश की, महेश की, कुबेर की, भवानी या लक्ष्मी की पूजा करते रहें, उनके तो एकमात्र श्री कृष्ण साध्य थे। उनका जीवन श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित था। उनकी कामना थी कि जन्म जन्मांतर में भी उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता रहे। इसलिए उनका कहना था, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरी जो कियो हर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। कवि ने शिव और गंगा की स्तुति में भी एक एक पद लिखा है। दूसरा मुख्य बिंदु है प्रेमानुभूति। रसखान मूल रूप से एक प्रेमी जीव थे। उनका लौकिक प्रेम ही उन्नत होकर अलौकिक रूप में परिणित हुआ। उनके अनुसार प्रेम अवर्णनीय है। जग में सब जान्यो परे, अरु सब कहे कहाए, पै जगदीश अरु प्रेम, यह दो अखत लखाए। उनका मानना था कि श्रवण, कीर्तन और दर्शन से ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। यह गुण, रूप, यौवन, धन सापेक्ष न होकर निष्काम एवं निस्वार्थ होता है।
प्रेम तो प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम के बिना वे ज्ञान, वैभव, संपत्ति आदि को व्यर्थ मानते थे। वे प्रेम को ही सब धर्मों का सार मानते हुए कहते हैं, श्रुति पुराण अगम स्मृति ही प्रेम सबही का सार। वे स्वर्गीय सुखों को भी प्रेम पर निछावर करते थे। वे सृष्टि के अणु अणु में प्रेम देखते थे, इसलिए वे प्रभु और प्रेम में एकता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दवे यों लसे ज्यों सूरज और धूप। तीसरा मुख्य बिंदु है श्रृंगार वर्णन। रसखान प्रेम और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। उनका श्रृंगार रस का वर्णन पारंपरिक न होकर गंभीर अनुभूतियों से युक्त है। उनके श्रृंगार के आलंबन कृष्ण और राधा हैं। कवि ने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप वर्णन, मिलन, हास, परिहास आदि के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं तथा वियोग श्रृंगार में पूर्वराग, मान तथा प्रवास दशा का वर्णन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि कृष्ण की अनंत छवि देखकर ब्रजबालाएं मुग्ध हो जाती थीं। सुंदर श्याम सजे तन मोहन, जोहन में चित चोरत है, बाके बिलोकन की अवलोकन, लोकन के दृग जोरत है। रसखान मनोहर रूप सलोने को मार्ग ते मन मूरत है, काज समाज सबे कुल लाज लला, ब्रह्म ब्रज राज के तोरत है। इसी प्रकार राधा के रूप सौंदर्य का भी कवि ने बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। चौथा मुख्य बिंदु है प्रकृति चित्रण। रसखान का काव्य श्री कृष्ण राधा की लीला स्थली ब्रजभूमि पर आधारित है। यह क्षेत्र प्रकृति के अनुपम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसी प्राकृतिक धरातल पर रसखान के काव्य की भी रचना हुई है। इन्होंने राधा कृष्ण की विविध क्रीड़ाओं की आधार भूमि के रूप में प्रकृति का उद्दीपन रूप में अधिक वर्णन किया है। शरद ऋतु में राधा कृष्ण के मिलन का अत्यंत आकर्षक चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है। कार्तिक कुवार के प्रात सरोज किते विकसात निहारे, डीठी बड़े रत नार के दरके बहु दाड़िम बिंब विचारे। पांचवा मुख्य बिंदु है भाषा शैली। रसखान के काव्य में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस, सहज तथा स्वाभाविक रूप प्राप्त होता है। यह सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष और प्रसाद गुण से संपन्न है। इन्होंने यथास्थान मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का सहज भाव से प्रयोग किया है, जैसे नाही उपजेगो बाँस, नाही बाजे फेर बांसुरी, डीठे सो डीठे मिले आदि। इनकी भाषा में प्रतीकों की भी सुखद योजना है। कवि की रचनाएं मुक्त शैली में तथा दोहा, कवित, सवेया, सोरठा, घनाक्षरी आदि छंदों में आबद्ध हैं। कवि ने अनुप्रांस अलंकार का खुलकर प्रयोग किया है। छल छैल छबीली छटा चेहराए के, रास रस सरस रंगीलो। अनेक अलंकारों में यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विप्सा, रूपक आदि अलंकारों का भी समुचित रूप से प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रसखान श्रृंगार, भक्ति और प्रेम के कवि हैं। इनकी काव्य भूमि राधा कृष्ण की लीला स्थली ब्रज होने के कारण इनका काव्य भी रस की खान हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।